क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ना प्यार की कमी, ना अट्रैक्शन की कमी, बल्कि कम्युनिकेशन की कमी। सच ये है कि हम अपने सबसे क्लोज इंसान से भी कई बार वो बातें नहीं कर पाते जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और यही छोटी छोटी चुप्पियां आगे चलकर बड़ी दूरियां बन जाती हैं। आज रियल टॉक बुक्स पर हम समझेंगे एक ऐसी किताब का डीप मैसेज जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में खुलकर बात करना क्यों जरूरी है और कैसे सही तरीके से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की जा सकती हैं। वनेसा मरिन अपनी किताब सेक्स टॉक्स में बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें बिना बोले समझ जाएगा। हमें लगता है कि अगर वो हमें सच में समझता है तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, हम किस चीज से कंफर्टेबल हैं और किस चीज से नहीं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, उसकी है, उसकी सोच अलग होती है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। ऐसे में बिना बोले किसी से उम्मीद करना कि वो सब समझ जाएगा, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम अपनी बात नहीं कहते, सामने वाला अपनी तरफ से गेस करता है और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने लगती हैं। शुरुआत में ये छोटी लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ ये बड़ी बन जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अब इतनी सी बात के लिए क्या बोलना, लेकिन वही छोटी बात बाद में फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो बिहेवियर बदलता है, टोन बदलती है और रिलेशनशिप पर असर पड़ता है। इस किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइलेंस हमेशा सेफ नहीं होता। हमें लगता है कि चुप रहना प्रॉब्लम से बचा लेगा, लेकिन असल में चुप रहना प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते तो वो अंदर जमा होती रहती हैं और एक पॉइंट पर जाकर वो बाहर निकलती हैं। कभी गुस्से में, कभी हर्ट होकर और कभी रिलेशनशिप को डैमेज करके। वनेसा मैरिन ये भी बताती हैं कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से डरना नेचुरल है। हर इंसान को डर लगता है कि कहीं बात करने से सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए या सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऑकवर्डनेस टेम्परेरी होती है, जबकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स परमानेंट डैमेज कर सकती हैं। अगर आप थोड़ी देर की डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप लंबे समय के लिए रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। अब बात आती है रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की। हर रिलेशनशिप में ये दो चीजें फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ अच्छे से बात करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी लिमिट्स और उसकी चॉइसेस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। हर इंसान की बाउंड्रीज अलग होती हैं और ये जरूरी नहीं कि जो चीज आपको ठीक लगे वो सामने वाले को भी ठीक लगे। इसलिए एक हेल्थी रिलेशनशिप वही होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कंपैरिजन। लोग अपने रिलेशनशिप को मूवीज, सोशल मीडिया और दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर मोमेंट स्पेशल होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हर कपल के चैलेंजेस अलग होते हैं और हर रिलेशनशिप अपनी स्पीड से ग्रो करता है। अगर आप अपनी लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि कुछ मिसिंग है। इस किताब में एक और पावरफुल कंसेप्ट है, सेल्फ अवेयरनेस। वनेसा मैरिन कहती हैं कि अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप किसी और को भी सही तरीके से नहीं समझा सकते। इसका मतलब है कि आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आपकी लिमिट्स क्या हैं। जब तक आप खुद कंफ्यूज्ड रहेंगे तब तक आप सामने वाले को क्लियर मैसेज नहीं दे पाएंगे। और जब मैसेज क्लियर नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना ऑब्वियस है। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप की पहचान क्या होती है? ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन होता है,
ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है और इमोशनल सेफ्टी होती है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि आप बिना डर के अपनी बात कह सकते हैं, बिना जज हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये चीजें मौजूद हैं, तो रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रांग बनता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक है, तो धीरे-धीरे ट्रस्ट भी कमजोर होने लगता है। छोटी-छोटी बातें डाउट बन जाती हैं और डाउट धीरे-धीरे डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से, सही टाइम पर और सही इंटेंशन के साथ बात करना है। वेनेसा मारिन ये भी बताती हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप गलत समय पर सीरियस बात करेंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट बन सकती है। लेकिन अगर आप सही मूड और सही एनवायरनमेंट में बात करेंगे, तो वही चीज कामली सॉल्व हो सकती है। इसलिए सिर्फ क्या बोलना है, यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कब और कैसे बोलना है, ये भी उतना ही जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अक्सर अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिलेशनशिप में पीस बना रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच काम नहीं करती। अगर आप अपनी नीड्स को बार बार इग्नोर करेंगे, तो आप अंदर से अनहैप्पी हो जाएंगे, और जब आप खुद हैप्पी नहीं होंगे, तो रिलेशनशिप भी हेल्थी नहीं रह सकता। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रिलेशनशिप्स गेस वर्क पर नहीं चलते, बल्कि क्लैरिटी पर चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, तो आपको ओपन होकर बात करनी पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा और सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और उसका सबसे पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन। जब आप सही तरीके से बात करना सीख जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं लगती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और कनेक्शन मजबूत होता है। अगर आपको ऐसी रियल और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद आती हैं, तो रियल टॉक बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना भी सीखते हैं, ताकि हमारी रिलेशनशिप्स बेहतर बने और हमारी लाइफ भी